हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरी क्लास की पीडीएफ जो फाइल है वो डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लो और अच्छे से पढ़ लेना, पढ़ ज़रूर लेना। जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो 18 मई 1995 को आया था। ये एक फैमिली लॉ है। ये हमारी जुडिशरी में प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर जुडिशरी में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब स्टेट में बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन 1 सिर्फ यही बताता है कि इसका नाम हिंदू मैरिज एक्ट है और ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है। और सेक्शन 2 बताता है कि ये किस पे अप्लाई होगा और कौन है हिंदू। तो हम आज देखते हैं कि मतलब इसमें हम सिर्फ अपना आज बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे कि हिंदू कौन है। हिंदू बाय रिलीजियस, एक तो हिंदू बाय बर्थ होता है कि जिसमें बोथ पेरेंट्स हिंदू, चाइल्ड ऑटोमेटिकली हिंदू। एक होता है वन पेरेंट्स हिंदू और चाइल्ड ब्रॉट अप एज हिंदू, कि एक तो पेरेंट्स हिंदू है, दूसरा मुस्लिम है और जिनका बच्चा हुआ उसकी परवरिश हिंदू तरीके से हुई तो वो भी हिंदू माना जाएगा। इसमें एक केस है मेनका गांधी वर्सेस इंदिरा गांधी, जो कि आपको पता है उनका बच्चा संजय गांधी, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था कि वो हिंदू है क्योंकि वो ब्रॉट अप एज हिंदू है। एक हिंदू बनते हैं बाय कन्वर्जन इनटू हिंदुइज्म। इट्स मीन जैसे कोई भी मुस्लिम है या कुछ भी है वो जो हिंदू रिलीजन है उसको अपना ले। और एक होता है रिकन्वर्ट, कि कोई हिंदू था वो मुस्लिम बन गया और फिर हिंदू बन गया। तो ऐसे हिंदू बनते हैं और इन पे ही हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होता है। और अगर एक पर्सन है वो हिंदू है लेकिन वो अपनी जो उसकी प्रैक्टिस है वो हिंदू रीति रिवाज से नहीं करता, जैसे कि वो पूजा पाठ नहीं करता, तो भी वो हिंदू माना जाएगा। ए पर्सन हु इज़ हिंदू इवन इफ ही डज नॉट प्रैक्टिस हिंदुइज्म। और एक बात और, एक चाइल्ड है वो कंटिन्यू टू बी हिंदू इवन इफ़ हिज पेरेंट्स कन्वर्ट आफ्टर हिज बर्थ, कि उसके जो माता पिता है वो में अपना जो उन्होंने कन्वर्ट कर लिया और अपने बच्चे को नहीं कराया हिंदू रिलीजियस में, तो भी वो ही सीज टू बी हिंदू माना जाएगा, क्योंकि उसकी आगे प्रैक्टिस तो होगी ना। मतलब ये नहीं कि वो मेजर बन गया और फिर उसके माँ बाप ने कन्वर्ट कर लिया तब तो वो हिंदू नहीं बनेगा, तब तो मुसलमान ही रहेगा। लेकिन अगर वो बच्चा छोटा है और उसके मम्मी पापा ने हिंदुइज्म अडॉप्ट कर लिया और उसका जो ब्रॉटअप है वो भी हिंदुइज्म के हिसाब से किया, तो वो हिंदू माना जाएगा। ही चीज़ टू बी हिंदू। तो हिंदू जो है लोग वो किस पे अप्लाई होगा? जो हिंदू है बाय बर्थ या कन्वर्जन। हिंदू अप्लाई होता है सिखों के भी ऊपर, सिख जो हो गए, जैन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, उनके ऊपर भी। और उनके ऊपर जो एनी पर्सन हु इज़ नॉट ए मुस्लिम, पारसी और क्रिश्चियन। मतलब जैसे कोई एक बच्चा है उसको यही नहीं पता कि वो कौन है, तो वो ना तो मतलब उसने अपना सर्च किया तो ना तो मुसलमान पाया, ना पारसी पाया, ना क्रिश्चियन पाया, तो उसके ऊपर भी हिंदू लॉ अप्लाई होगा। और किस पे हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होता? मुस्लिम पे नहीं होता, क्रिश्चियन पे नहीं होता, पारसी पे नहीं होता और शेड्यूल्ड ट्राइबल्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता, जो एसटी कैटेगरी के आते हैं। जनरल रूल तो यही है कि अप्लाई नहीं होता, लेकिन अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अप्लाई करना चाहे हिंदू लॉज ऑन पर्टिकुलर एसटी कास्ट वालों पे, तो उन्होंने एक ऑफिशियल गैजेट पे एक नोटिफिकेशन निकालनी होगी और उसके बाद एसटी वालों के ऊपर भी हिंदू लॉ अप्लाई होगा। तो अब देखते हैं टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ। तो अर्लियर पोजीशन क्या थी कि जो हिंदू लॉ वाज एप्लीकेबल to whole of India except the state of Jammu and Kashmir due to
स्पेशल स्टेटस था जम्मू और कश्मीर का, आर्टिकल 370। करंट पोजीशन ये है अब हिंदू लोगों की कि ही अप्लाई टू द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर ड्यू टू पासिंग जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 सेक्शन 95 शेड्यूल 5 एंट्री 33 to 37 और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ। जो इंडिया से बाहर रहते हैं और वो हिंदू है तो उनके ऊपर भी अप्लाई होगा, जो डोमिसाइल है हिंदू के। बोले गए हिंदू लॉ अप्लाई टू बी हिंदूज नॉट ओनली विद इन इंडिया बट ऑल्सो टू दोज हिंदू आउटसाइड इंडिया हु इज डोमिसाइल within India. This extraterritorial application of Hindu law is virtues of Article 245 subclause D 2. तो extraterritorial ये भी अप्लाई होगा अंडर आर्टिकल 245 सब सेक्शन 2 और ये डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस बोला जाता है कि जो इंडिया से बाहर है लेकिन उसकी जो डोमिसाइल वो इंडिया, क्योंकि वो जो अब जैसे कोई अमेरिका रहता है वो इंडिया से 10 साल हो गए उसको अमेरिका रहते हैं, लेकिन जैसे फंक्शंस में शादी में या दिवाली पे वो इंडिया आता है तो उसके वो माना जाएगा कि वो हिंदू है, हिंदू डोमिसाइल है। हिंदू डोमिसाइल तब नहीं माना जाएगा जब इसने इंडिया से बिल्कुल ही अपना वजूद अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया कि इंडिया कभी आता ही नहीं, इंडिया का कभी नाम ही नहीं लेता, कभी भी अपने जो अमेरिका के जो सिटीजन हैं उनके सामने इंडिया की कभी बात ही नहीं करता कि मेरे को इंडिया कभी जाना नहीं है, ऐसे ही रखता हमेशा। तो वो तब माना जाएगा कि ये हिंदू नहीं है, तब उसके ऊपर हिंदू डोमिसाइल नहीं लगेगा। और अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी वहाँ भी हिंदू लॉ चलेगा वहाँ की कोर्ट में। और जो नेक्सस है, जो डॉक्ट्राइन है, उसमें एक केस था सुंदर पाल वर्सेस सुंदर रजनी इज द क्लासिक केस ये 2013 का केस है। तो यहाँ ये चीज़ फाइनल हो गई थी कि जो हिंदू है उनके ऊपर भी अगर वो बाहर है इंडिया से तो उनके ऊपर भी हिंदू लॉ लगेगा। हिंदू लॉ वही बताया था 18 मई 1955 में आया था। और इस लॉ में क्या क्या बताया गया है कि जो परफॉर्मेंस ऑफ मैरिज है वो कैसे होगी और जो ब्रेक डाउन जो डिवोर्स होंगे वो कैसे होंगे और मिसलेनियस सेक्शन है पनिशमेंट वगैरह। तो कंडीशन तो सेक्शन 5 में है, डिवोर्स सेक्शन 13 और 13B में है और मिसलेनियस पनिशमेंट और जो वॉइड मैरिज सेक्शन 11, 12, 18 में पनिशमेंट है। जो चाइल्ड होगा वो लेजिटिमेट होगा या क्या होगा वो सेक्शन 16 में है। तो अब थोड़ा स्पीडली देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। जो ये बेसिक मैंने बता दिया, थोड़े नोट्स है, ये पढ़ो आप। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वाज इनेक्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस टू क्रिएट ए यूनिफॉर्म लॉ कि सभी हिंदू के ऊपर एक ही कानून लगेगा फॉर हिंदू इन मैटर ऑफ मैरिज and also to remove the inequality or social evil related to marriage, example polygamy, child marriage or prohibited of widow remarriage। जो कि जो विधवा हो जाती थी उनकी रीमैरिज नहीं होती थी पहले, तो ये लॉ आने के बाद उनकी मैरिज भी होने लगी। चाइल्ड मैरिज के ऊपर, जो पोलीगैमी है उनके ऊपर। और ये एक इम्पोर्टेंट डेट है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आती है कि इट केम टू द फोर्स, कब आया था, वैन, तो 18 मई को आया था 1955। तो इसमें बताया गया मैरिज किसके साथ होगी, कंडीशन ऑफ मैरिज है जो सेक्शन 5 है, टाइप ऑफ मैरिज सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज, सेक्शन 12 में वॉइडेबल मैरिज। मैरिज कैसे होगी जो वो सेक्शन 7 में है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज 8 में है, जो स्टेटस होगा चाइल्ड का वो सेक्शन 16 में है, और पनिशमेंट जो सर्टेन
होगी कि जो जिसमें ये प्रोहिबिटेड बता रखा है कि ऐसे मैरिज नहीं हो सकती और वैसे कर ली जाए तो पनिशमेंट मिलेगी, जो सेक्शन 17 और 18 में है। तो देखते हैं कि मैरिज किसके साथ हो सकती है हिंदू मैरिज एक्ट में। ए मैरिज सोमलाइज बिटवीन टू हिंदू, दो हिंदू होने चाहिए। जैसे एक राज है वो हिंदू है, सीमा है हिंदू है, दोनों की शादी हो सकती है। वरुण है हिंदू है लेकिन पंजाबी है। रजनी है हिंदू है और जाट है, तो भी उनकी शादी हो सकती है। इंटर कास्ट मैरिज आर अलाउड, क्योंकि जो हिंदू है, जो हिंदू लॉ है वो सिख पे भी अप्लाई होता है। और ये केस लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में हुआ था। तब जब इनकी शादी हुई थी तब ये क्लियर कर दिया था कि इंटर कास्ट मैरिज अलाउड होती है, और वो हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आएगी। जैसे संजय है पंजाबी है, प्रिया है पंजाबी है, लेकिन इन दोनों के सरनेम सेम है, कश्यप है, तो भी इनकी मैरिज हो सकती है, अलाउड है। इसमें जो कंडीशन है वो बताता हूँ आपको कि पहली कंडीशन है नाइदर पार्टी हैज़ ए स्पाउस लिविंग एट ए टाइम ऑफ मैरिज, मोनोगैमी, कि एक टाइम ये हस्बैंड है ये वाइफ, अगर ये जिंदा है तो शादी नहीं हो सकती। दूसरी कंडीशन है कि साउंड माइंड होना चाहिए दोनों। तीसरी कंडीशन है कि वैलिड कंसेंट होनी चाहिए। और कंडीशन है कि इनसैनिटी नहीं होनी चाहिए, पागलपन नहीं होना चाहिए। अगली कंडीशन है कि जो ब्राइड ग्रूम है उसकी एज 21 होनी चाहिए और जो वाइफ है उसकी एज 18 ईयर होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है कि ये प्रोहिबिटेड डिग्री जो है उनमें फॉल नहीं करनी चाहिए। वो हम आगे बताऊंगा कौन कौन होते हैं। जैसे एक एग्जांपल बता दूं कि एक लड़का बॉय वो अपनी चाची से शादी नहीं कर सकता, ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, वो क्या है कि अगर जो कस्टम होते हैं वो अगर वहाँ पे जो है वो फॉलो करते हैं तो हो सकती है। जैसे जाट में होती है कि एक बॉय वो अपनी भाभी से शादी कर सकता है तब जब उसके भाई की डेथ हो गई हो। और लास्ट कंडीशन है सपिंदाज। अगर इसमें सपिंदाज है कि फादर की साइड से 5 जनरेशन और मदर की साइड से 3 जनरेशन में आपस में शादी नहीं हो सकती एक दूसरे से। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आकाश है हिंदू है, एससी है, रिधिमा हिंदू है, ब्राह्मण है, तो शादी हो सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट में एससी ओबीसी आ सकते हैं लेकिन एसटी नहीं आता। ये सेम एग्जाम्पल है। ऐसे ही प्रिया है सिख है, हरजीत है हिंदू है, शादी हो सकती है। जैन और हिंदू की शादी हो सकती है। However, under Hindu Marriage Act, there cannot be marriage Muslim, फारसी, जू और क्रिश्चियन। राज है हिंदू है, सलमा मुस्लिम है, तो शादी नहीं हो सकती। हिंदू मैरिज एक्ट नॉट अप्लाई। इन सच केस द लॉ एप्लीकेशन विल बी स्पेशल मैरिज एक्ट 1956। तो हिंदू मुस्लिम हिंदू मैरिज एक्ट में तो शादी नहीं कर सकते, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट 1956 में मैरिज कर सकते हैं। इसमें इंटर रिलीजियस मैरिज अलाउड है। तो आज के लिए इतना ही बहुत। आगे हम कंडीशन देखेंगे मैरिज की, और आगे और भी जो सेक्शंस है उसकी पनिशमेंट क्या होती है, डिवोर्स कैसे होता है, वो अगली वीडियो में देखेंगे। Thank you for watching my video. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.